ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने की खबर है। अब आप ये देखिए कि मुख्तलिफ वीडियोज़ मंजर आम पे आती हैं, बहुत सौ के ऊपर शकूक व शुबहात का ऐलान किया जाता है। फिर वो एक कैफ़े की वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे हैं। अब उसके बारे में इतलात ये थी कि 7 दिन हो गए, ये तो खुला नहीं। अब पता नहीं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए स्पेशल कॉफ़ी पीने के लिए खोला गया और एक वीडियो बनाने के लिए खोला गया। आप क्या समझते हैं कि ज़िमन में आने वाली इत्तलात किस हद तक मुस्तनद हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह की एक बड़ी मिस्टीरियस सिचुएशन डेवलप हो चुकी है और जिस तरीके से अभी जो लास्ट कॉफी शॉप वाली है, लोगों ने उसके भी पोस्टमार्टम किया है और उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर दिए हैं और उस पर बहुत सारे इवन वेस्टर्न जो मैंने देखे हैं, वीलॉग्स है, लोगों के बातचीत रिटर्न से वो आर्टिकल्स देखे हैं, उसमें उनका मानना है कि ये सारे डीप फेक है, नेतन्याहू नहीं है। क्या नेतन्याहू का कहीं छुप के बैठ गए हैं फॉर द टाइम बीइंग या इस तरह, या वो एलिमिनेट हो चुके हैं। और इसलिए भी लोगों के शक मजबूत हो रहा है, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी की कल मीटिंग हुई तो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो दैट वाज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। उस पर लोगों ने सवाल बड़े उठाए हैं और अगर सही मानो में अगर जिंदा होते तो इंटरनेशनल अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहीं पे हिंट देते, वहां से भी कोई बात नहीं आई। मेरा ख्याल में इस तरह कोई है कि बहुत मिस्टीरियस सिचुएशन है। मेजॉरिटी लोगों का जो मैंने देखा है, सुना पड़ा है कि वो मानना है कि ही इज नो मोर, वो तो जा चुके हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के अमन के लिए। दुनिया में जिस तरह उन्होंने जेनोसाइड किया, मुसलमानों को जिस तरह कत्ल-ए-आम किया, चाहे वो गजा है, वेस्ट बैंक है, या जंगें उसने मुसल्लत की है, चाहे आप लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, ईरान की बात कर दें, और जो हालात वाक़यात थे, मेरे ख्याल में इट विल बी अ साइ ऑफ रिलीफ और लोग तो खुशी मनाएंगे, शादियां बजाएंगे कि एक गलीज आदमी जो था, ही इज नो मोर। ब्रिगेडियर साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखें, हार उन्हें भी पसंद नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू को देखें तो हार उसको भी पसंद नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी हार के बदले में एक मुतवाजी एक और बयानिया बना लेते हैं, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो जिल्लत कबूल कर लेता है, लेकिन फिर जीत के लिए एक नया मंजरनामा तश्कील देता है। ये बुनियादी फर्क है। आप क्या समझते हैं कि इस जंग में दोनों के मकासद किस हद तक मुख्तलिफ हैं और दोनों उसमें किस तरीके से हार रहे हैं? इनके ऑब्जेक्टिव्स है, वार ऑब्जेक्टिव्स है या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, बड़ा डिफरेंस है। शुरू में देखें, इजराइल की जो वार पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज द रेजिम चेंज, और यही अमेरिकन की भी सोच यही थी कि रेजिम चेंज करेंगे। जिस तरह उनका मिसकंसेप्शन थी कि जिस तरह उनका वेनेजुएला में हमने किया तो यहाँ पे हम अगर लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे ऐसा होगा, वो ऐसा हो नहीं सका। इसके बाद देखें कि हमने तवातर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा। अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आप स्टेटमेंट बातचीत सुने, या सेक्रेटरी वार के आप सुन ले, प्रेसिडेंट ट्रम्प के देखें जब आप बात करते हैं कि वार ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लेकिन जो रिसेंटली मैंने देखा है कि दोनों, जो मार्को रूबियो है, हेक्सेथ है, इस बात में उनका मुतफिक है कि वार ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है और सेकंड उनकी नेवल पावर है, और वो ये चाहते हैं कि तीसरे जो रेमिनेंट जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसके एलिमिनेशन है और डिग्रेडेशन ऑफ कम्बट पोटेंशियल्स ऑफ ईरान है, इतना उसको कमजोर कर सकते हैं वो करें। लेकिन ये है, देखें कि जो नताइश वो मतलूबा फिर भी हासिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसराइल के बकौल ईरान उनके लिए थ्रेट है, एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। तो वो तो ईरान के आप देखें जो मर्जी है, ईरान तो अभी तक खड़ा है अपने वो पोटेंशियल के साथ है, तो मेरा ख्याल में वो हासिल नहीं होंगे। इवन अमेरिकन अभी ये कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि ये वार कब तक चलेगी क्या, और ये भी उनको शक है कि हम क्या अपने मतलूबा नताइश हैं या गोल्स है क्या हम अचीव कर सकते हैं, उसमें भी डाउट है। दैट्स वाई आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प तो मुश्किल में फंस गया है। वो तो चाह रहा है कोई ऐसी चीज हो जिसको बेच करके ही कैन डिक्लेयर विक्ट्री और वहां से निकले। अभी ऐसा कोई नहीं है, बल्कि ईरान ने इन सबको बैकफुट पे डाल दिया है, चाहे वो पर्शियन गल्फ के अंदर तो वाकयात है। तो देखें ये डेवलपमेंट अभी हुई वहां पे, अभी ईरान ने युआन की बात कर दी है, बाकी थ्रेट कर रहे हैं जो शिप्स वहां पे या टैंकर्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स से, नेवल कैपेबिलिटीज के साथ। तो एक वहां पे बहुत बड़ी सिचुएशन, इकोनॉमिक वारफेयर हैज बीन स्टार्टेड वो के अंदर। फिर इसके अंदर एक और जो है बेसिस वाले एरिया है, मिडिल ईस्टर्न जीसीसी कंट्रीज है, वो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर हैं
वहां पे आप देखें मिसाइल भी फायर हो रहे हैं, ड्रोन्स भी जा रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेशर भी है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है। इस तरीके से अब यूएई के अंदर रिसेंटली आपने देखे होंगे जो स्ट्राइक्स हुए हैं, फुजीरा में हुए, खलीफा में हुए, जबल में हुए हैं, तो वो जो ग्लीमिंग सिटी कंसेप्ट था दैट हैज गॉन डाउन। और सिटीज वहां पे कहते थे ना, वहां पे जो करेंसी जो कहते हैं ना पॉलिटिकल जो करेंसी वाज नॉट द वेल्थ, कॉन्फिडेंस दैट हैज बीन शेटर्ड। सो ओवरऑल आप देखें तो रियलाइजेशन है गल्फ कंट्रीज के अंदर कि भाई हमें तो कुछ नहीं रहा है, सारी इंपॉर्टेंस जो प्रेफरेंस है वो तो दी जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, अगर आपने पीट हेग्सेथ का वो इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जिसमें वो बैश कर रहे हैं अमेरिकन मीडिया को और ये कहते हैं कि तुम लोग ये चाहते हो कि ट्रंप जो है वो नाकाम हो जाए, तुम लोग उसके ऊपर बैशिंग कर रहे हो, उसको फ्रेम कर रहे हो, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो, यानी ये अमेरिकन मीडिया के बारे में बातें की जा रही थी। क्यों की जा रही हैं? ऐसा किस चीज का खौफ पैदा हुआ है? ऐसी कौन सी हार दिखाई दे रही है कि अपने ही लोगों के किए गए तज्जियों के ऊपर इख्तलाफ होने लगा? बड़े सिंपल सी बात है, देखें कि अभी वो लोकसभा, एक तो देखें अमेरिका के अंदर जो अप्रूवल रेटिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी भी गिर गई है, और सेकंड ऑलमोस्ट 61% लोगों ने इख्तलाफ किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के ईरान के साथ जंग पे जाने के लिए। तो वो भी फैक्टर है, मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो देखें जो मीडिया चैनल्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो तवातर के साथ इस पे तनकीद कर रहे हैं और रीजनिंग दे रहे हैं कि इसमें हम क्या अचीव करने जा रहे हैं। आप तो इसराइल की अभी वहां पे बात हो रही कि आप इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, इसराइल ड्रैग अमेरिका इनटू दिस वॉर। और आपने देखा मार्को रूबियो से जब सवाल हुआ कि आपने जंग में, जब आपकी बातचीत चल रही थी तो आप लोग जंग में क्यों गए, तो उन्होंने ये कहा कि हमें इतला मिली थी कि इसराइल ने स्ट्राइक्स करने हैं, तो देयरफॉर हमने डिसाइड किया कि टू प्रोटेक्ट आवर बेसिस इन गल्फ के अंदर हमने इनके साथ ज्वाइन किया। मतलब आप देखें, एक्सक्यूज देख ले। तो देयरफॉर चाहे CNN है या CNBC वाले हैं, या प्रिंट में आप देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, या वाशिंगटन पोस्ट है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो खुल के तनकीद कर रहे हैं और वो लॉजिकली तनकीद कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। फिर ऊपर से ये भी बात हो रही है, देखिए इनिशियल जब प्लानिंग की गई थी तो उसमें आपने सुना होगा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ वो ही वाज नॉट फेवरिंग के अमेरिका इस जंग में कूदे। और फिर उस पर आपने देखा कवर स्टोरी भी कोशिश की जनरल डैन कैन के बारे में कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की है, लेकिन उस तरह बातचीत हुई थी। और फिर अभी देखा आपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, एडवाइजर ने मुझे ऐसा कहा, तो उसने अपने दामाद की बात की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात की, सेक्रेटरी ऑफ वार की बात की, स्टीव विटकॉफ की बात की। तो अभी आप देखें कि एक ऐसे कंफ्यूजन में अभी ये है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप के पास देखें ना कि कोई डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी वो वैसे तो कह रहा है कि हमने डिसिमेट कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन ईरान तो स्टिल खड़ा है, ईरान स्टिल अपने मिसाइल फायर कर रहा है, ड्रोन्स फायर कर रहा है, उसका इम्पैक्ट तो ज्यादा है। बल्कि आज देखे ना युआन भी इंट्रोड्यूस करवा के एक थलथली मचा दी है उन्होंने ईरान ने। तो डिफिकल्टी सब तरफ से है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी, नेटो कंट्रीज दे रिफ्यूज, बाकी ममालिक ने रिफ्यूज कर दिया है। और आपने साउथ कोरिया से आपने इंटरसेप्टर शिफ्ट कर दिए हैं टू इसराइल। अब साउथ कोरिया वहां डरा हुआ है क्योंकि नॉर्थ कोरिया वाले वहां पे वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड वाले। और इसी तरीके से चाइनीज मूवमेंट ताइवान के इर्द गिर्द हो रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी एक इंटरनेशनल आप देखेंगे सिचुएशन है, बहुत सारी इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। और फिर एक रीअलाइनमेंट आप देखेंगे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वॉर कि सब कुछ यहाँ पे चेंज होगा। अमेरिका की जो एक एम्पायर का कंसेप्ट था दैट हैज गॉन डाउन, वो डिक्लाइन पे गया है। अब यूनिपोलर कोई कंसेप्ट नहीं, इट इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है। और आप देखें कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज ए मिडिल पावर इस खित्ते में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया में। बल्कि साहब आपने मंजरनामा तो खूब खींचा है